हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का जो कि लास्ट पॉइंट है जो हमारा है नेस्टेड लूप। आज हम देखेंगे कि जब हमने डिस्कस किया था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन सारे लूप्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप, जो कि लूप्स का टाइप तो नहीं होता है लेकिन एक नेस्टेड लूप होता है। जैसे मल्टीपल कंडीशन आप देते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है? अ लूप विच कंटेन इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? जो कि क्या करता है, अपने अंदर यानी कि एक अनदर लूप को कंटेन करके रख सकता है। वो क्या कहलाता है? हमारा नेस्टेड लूप होता है। यानी लूप्स के अंदर लूप्स का अगर आप यूज करते हैं तो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। चाहे आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज कर रहे हो, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप का यूज कर रहे हो, या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर डू व्हाइल लूप का, या फिर आप डिफरेंट लूप को एक दूसरे के अंदर यूज कर रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप का सिंटैक्स देखते हैं हम। फॉर लूप के एग्जांपल से लेते हैं। फॉर लूप के लिए हम नेस्टेड लूप लिखते हैं तो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? नेस्टेड लूप में डबल लूप यूज होते हैं, यानी तो यहाँ पर हमने डबल फॉर लूप को लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट वाला होगा। ये क्या होगा? आउटसाइड का लूप होगा और ये इनसाइड का लूप होगा, यानी ये आउटर लूप और ये क्या होगा? हमारा इनर लूप होगा। टू लूप्स होते हैं। जैसे आप रो एंड कॉलम को पढ़ रखा होगा, मैट्रिक्स का हमारा फॉर्म होता है, सेम वैसे ही हम नेस्टेड लूप को एनालाइज करते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर लूप, सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप का सिंपली सा सिंटैक्स होता है उसी को हमने लिख रखा है। फॉर लूप में क्या होता है? हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेपरेटर होता है हमारा, फिर कंडीशन होता है, फिर सेपरेटर होता है, फिर अपडेशन होता है, सिंपली सा। और ये हमारा क्या हो गया? हमारा आउटर लूप हो गया। ये वाला लूप हमारा आउटर लूप हो गया। आउटर लूप में हम क्या करते हैं? आउटर लूप की हेल्प से हम क्या एनालाइज करते हैं? किसी भी जो भी हमारा पैटर्न होता है या फिर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, यानी अगर मैट्रिक्स की बात आप करते हैं तो आउटर लूप की हेल्प से हम रो को एनालाइज करते हैं, यानी कि टोटल हमारे प्रोग्राम में कितनी जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसमें टोटल कितनी लाइनें हमें चाहिए, तो इसकी हेल्प से हम आउटर लूप डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये है हमारा लूप के फॉर लूप के अंदर हमने एक और लूप का यूज किया हुआ है, जो कि हमारा क्या है? इनर लूप। इनर लूप के अंदर हम कॉलम्स को डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी कॉलम्स, यानी कि हमारे प्रोग्राम में कितने कॉलम्स हो सकते हैं, उसको हम डिसाइड करने के लिए किसका यूज करते हैं? इनर लूप का। ये लूप हमारा क्या होगा? इनर लूप होगा। इनर लूप इसको हम बोल देंगे। इसकी हेल्प से हम रो को डिसाइड करते हैं और इसकी हेल्प से हम कॉलम को डिसाइड करते हैं। अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करते हैं? विजुलाइज करना चाहते हैं अपने कोड को, तब वहां पर हमें रो एंड कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। तो फॉर लूप की हेल्प से, यानी कि आउटर लूप की हेल्प से हम रो को डिसाइड करते हैं, इनर लूप की हेल्प से हम कॉलम को डिसाइड करते हैं। तो सिंपली सा वही फॉर लूप हम यहाँ पर लगा चुके हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। इनिशियलाइजेशन, आप किसी भी वेरिएबल को जो भी इनिशियलाइज करेंगे। कंडीशन क्या होगी कि हमारा लूप कब तक रन करना चाहिए। अपडेशन क्या होगी? हमें वैल्यू को अपडेट करते रहना होगा, यानी कि अगर हमने कुछ कंडीशन दी है तो वो कंडीशन सिंपली सा एक बार तो हमारी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन उसको अपडेट करते रहेंगे तभी हमारी मल्टीपल टाइम्स वो कंडीशन क्या होगी? रन करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद सबसे पहला हमारा जो ब्रैकेट क्लोज होगा वो इनर लूप का होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर आउटर लूप का ब्रैकेट एंड होगा। इनर लूप हमारा यहाँ तक है और जो हमारा आउटर लूप है इसका स्कोप यहाँ तक है। तो इसको हम सबसे पहले एक प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम क्या होगा? हमें क्या करना है? हमें पैटर्न को प्रिंट करना। जो हमारा पैटर्न होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि हमें 3 पैटर्न को प्रिंट करना है यहाँ पर। तो 3 पैटर्न सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में 1 मिलना चाहिए, उसके बाद 2 पैटर्न, फिर उसके बाद यहाँ से 3 पैटर्न प्रिंट में हमें मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है? यहाँ पर ऐसे कुछ इस आकार में हमें पैटर्न को प्रिंट करना है। इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या होगा? हम यहाँ पर 3 नंबर्स का ही पैटर्न देख रहे होंगे, आप इसको 4, 5, 6, यहाँ पर क्या होंगे? हमारे पैटर्न बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्टार्टिंग में 1 होगा, उसके बाद डबल होगा, फिर 3rd होगा। इस प्रकार से हमारे पैटर्न प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? कोड करते हैं, उसके बाद इसको ड्राई रन करके समझते हैं। यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले हमें इनर लूप के लिए अगर हम यहीं पर डिक्लेयर करना चाहें तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन सिंपली से हम यहाँ पर एक एन नेम का वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेंगे कि कितने पैटर्न, कितने लाइन्स ऑफ पैटर्न आपको क्या करने हैं? प्रिंट करने हैं। उसके बाद काउट की हेल्प से हमने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया, एंटर एनी नंबर। आपको कोई नंबर
इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ से \n का यूज कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद tin फंक्शन की हेल्प से हम इस वैल्यू को n नेम के वेरिएबल में क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। अब हमें किसका यूज करना है, नेस्टेड लूप का यूज करना है। सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, आउटर लूप की। आउटर लूप हम बनाएंगे सबसे पहले फॉर। उसके बाद फॉर के बाद हम यहाँ से वेरिएबल को साथ में इनिशियलाइज करते हैं इंट, या फिर आप पहले ही यहाँ पर आउटर लूप के लिए हम एक जो वेरिएबल लेते हैं वो आई लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहीं पर हम डायरेक्ट यहाँ पर इंट आई और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 1। इसको 1 के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इंटीजर यानी कि यहीं पर डिक्लेयर ना करके आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं आई एंड जे को। जे हम इनर लूप के लिए लेंगे, आउटर लूप के लिए हम यहाँ पर आई लेते हैं। सिंपली सा अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई की जगह आप क्या ले सकते हैं, आउटर लूप या फिर रो, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी आई की वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, ये लेस देन इक्वल नंबर, यानी जब तक हमारा जो हमारी वैल्यू है वो नंबर से छोटी नहीं होती है तब तक हमें क्या करना है, हमें अपने लूप को, जो हमारा आउटर लूप होगा वो क्या करते रहना चाहिए, एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। आई प्लस प्लस अपडेट कर देंगे आई की वैल्यू को, यानी कि अपडेशन लगा देंगे। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी होती है। फॉर लूप के आउटर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, इनर लूप को इनिशियलाइज करते हैं, इनर लूप। अब इनर लूप को हम जे वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे, यहाँ पर जे वेरिएबल हमने ले लिया है, इससे ट्रैक करेंगे। इनर लूप क्या होगा हमारा, फॉर जो ये आउटर लूप हमने बनाया है ये बाउंड्री कंडीशन को एक प्रकार से क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी कि हाउ मैनी लाइन्स, यानी कितनी लाइन्स आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ये उसको डिसाइड करता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें उन लाइन के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, यानी कि क्या क्या चीजें लेनी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंट, उसके बाद जे यहाँ से ले लिया, जे की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 दे दी। उसके बाद क्या करना है, जे की स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद जब तक हमारे जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आई के नहीं, लेस देन इक्वल आई के नहीं हो जाती, सॉरी यहाँ पर लेस देन होगा, लेस देन इक्वल आई की नहीं हो जाती, तब तक हमारे जो इनर लूप है वो क्या होते रहना चाहिए, एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। यहाँ पर हमने दे दिया है कंडीशन, जो भी हमारा नंबर होगा, जब तक वो नंबर इसके, यानी कि जब तक वो नंबर n से बड़ा रहेगा, आई से बड़ा रहेगा, यानी कि जो हमारी आई है जब तक उस नंबर से क्या रहेगी, बड़ी, जब तक उस नंबर से छोटी रहेगी या फिर जब तक उस नंबर के इक्वल रहेगी, तब तक ये लूप हमारा इनर लूप, आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे उससे बड़ी हो जाती है वैसे हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा आउटर लूप क्या होता है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे हम पूरे लूप बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी कि इनर लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी, तभी हम इस लूप के अंदर एंट्री कर पाएंगे। अब इसकी बॉडी को लिखते हैं। यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, काउट फंक्शन की हेल्प से हमें क्या प्रिंट करना है, हमें पैटर्न को प्रिंट करना है, स्टार पैटर्न को। यहाँ पर हमने स्टार दे दिया और यहाँ से सेमी कॉलन को लगा दिया। और इसके बाद जैसे हमें स्टार पैटर्न यहाँ पर प्रिंट में मिलता है, उसके बाद जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम इसी इनर लूप के अंदर ही क्या करते रहेंगे, रन अप करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम इस लूप, इनर लूप के बाहर आएंगे। उसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे, इंड एल्स का यूज करके यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। अब यहाँ पर 5 पैटर्न के लिए हम देखते हैं, 5 स्टार पैटर्न हमें क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ से आपको सबसे पहले एक मैसेज मिलेगा, इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर मैंने यहाँ से 5 इंटर किया, तो यहाँ पर 5 पैटर्न यानी कि 5 लाइन में हमें पैटर्न प्रिंट में मिल गए हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। यानी फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2 पैटर्न है, फिर थर्ड लाइन में 3 है, फोर्थ में 4 है और फिफ्थ लाइन में 6 पैटर्न है। तो यहाँ से आप एनालाइज कर रहे हैं कि जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं वो लाइन के इक्वल ही प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट लाइन पे है तो आपको सिंगल 1 पैटर्न को प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन पे है तो 2 पैटर्न को प्रिंट करना है, थर्ड पे है तो 3 पैटर्न को प्रिंट करना है। इस प्रकार से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। इसको अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई रन करके समझते हैं। ड्राई रन करके समझने के लिए हम सबसे पहले, और यहाँ पर हम ड्राई रन करेंगे 3 पैटर्न के लिए।
यानी कि 3 का पैटर्न हमें प्रिंट करना है, जिससे और आसानी हो। और अब 5 पैटर्न के लिए आप खुद से प्रिंट करके देखेंगे वहां पर, यानी कि उसको ड्राई रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए इंटर कर दिया 3 पैटर्न। हमें सिंपली सा ये 3 लाइन के पैटर्न को क्या करना है, प्रिंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी नोटबुक पर। यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 पैटर्न को प्रिंट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर रखे हैं I, J एंड N। N में हमें वैल्यू लेनी होगी, N इक्वल हमने 3 क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, नंबर को इनपुट ले लिया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे I की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे ही हमें स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया यहाँ से। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारा क्या है, आउटर लूप है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें इस लूप में इस वाले की आवश्यकता पड़ेगी हर बार, क्योंकि हर बार जो हम नंबर स्टार्ट करेंगे इनर लूप का, वो 1 से ही स्टार्ट कर रहे होंगे, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब करना क्या है, हमें प्रिंट क्या करना है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो हमारी I है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें अपने कोड में, तो इसमें हमारे हो क्या रहा है, इसके लिए हमें पैटर्न जो प्रिंट में मिल रहा है वो कुछ ऐसे मिल रहा है। सिंपली सा 1 पैटर्न प्रिंट में मिला है, उसके बाद सेकेंड यहाँ पर डबल, उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में थर्ड पैटर्न हमें क्या मिल रहे हैं, प्रिंट में मिल रहे हैं। तो एक प्रकार से जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो कुछ ऐसी होती है, यानी ये पूरा एक बॉक्स है यहाँ पर, और ये लास्ट में क्या हो रहा है, स्पेस प्रिंट में हमें मिल रहा है। अगर हमें स्टार्टिंग में स्पेस प्रिंट में मिलता है तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, लेकिन अगर लास्ट में स्पेस प्रिंट हो रहा है तो चाहे आप स्पेस प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन करें या फिर आप सिंपली सा नेक्स्ट लाइन कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हम स्पेस को, अगर लास्ट में स्पेस हमें मिलता है, जो हमारे पैटर्न प्रिंट होते हैं, अगर स्टार्टिंग में स्पेस ना होकर के लास्ट में मिलता है तो उसके लिए हम कोड नहीं लिखते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये लाइन नंबर 1 होगी, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर I इक्वल क्या है, 1 है, और ये क्या है, I इक्वल 2 है जो हमारा रो है, और यहाँ पर I इक्वल 3 है। कुछ इस प्रकार से अगर कॉलम्स की बात करें हम, तो ये क्या है, कॉलम नंबर 1 है, यानी कि J हमने मान रखा है, J इक्वल 1 है, और ये क्या होगा, J इक्वल 2 होगा, और ये क्या होगा, हमारा थर्ड कॉलम होगा J इक्वल 3, ये थर्ड कॉलम है। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न प्रिंट में मिल रहा है कुछ इस प्रकार से है, लेकिन हमें देखने में लग रहा है कि बाहर कुछ है ही नहीं है, सिंपली सा कुछ इस आकार में प्रिंट में हमें मिल रहा है। इसको प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारे I की वैल्यू है, यहाँ से हमने एनालाइज कर लिया कि कितनी लाइन्स हमें प्रिंट करनी है। तो 1 2 3 लाइन्स हमें प्रिंट करनी है। तो जो हमारा लूप चलेगा, यानी कि जो हमारा आउटर लूप चलेगा, वो कहाँ तक चलना चाहिए, 3 तक ही चलना चाहिए, यानी जो हमारा नंबर होगा उसी के इक्वल चलेगा। तो नंबर हमने 3 लिया था, तो 3 तक हमारा क्या होगा, लूप चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं जब हमारा फर्स्ट लूप है, अब यहाँ से हमें ये एनालाइज करना होगा कि लाइन तो हमने यहाँ से ट्रैक कर ली कि किस लाइन पे हमें क्या, किस लाइन पे हम है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि किस लाइन पे हमें क्या प्रिंट करना है। तो लाइन इक्वल अगर 1 पर है तो हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर अगर हम देखें लाइन अगर हमारी क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट लाइन पे है, तो हमें प्रिंट क्या करना है, यहाँ से प्रिंट जो करना है वो यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, सिंपली सा 1 स्टार प्रिंट करना है, यानी कि स्टार कितने प्रिंट करना है, स्टार इक्वल 1 ही प्रिंट करना है। अगर हम लाइन 1 पर है तो स्टार 1 प्रिंट करना है। अगर हम लाइन 2 पे है, यहाँ पर लाइन नंबर 2 पे है, तो स्टार हमें कितने प्रिंट करने हैं, स्टार इक्वल भी हमें 2 स्टार ही प्रिंट करने हैं। अगर हम लाइन नंबर 3 पे आ जाते हैं तब हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, तो स्टार 3 प्रिंट करने हैं। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं जिस लाइन पर हम हैं उतने ही स्टार हमें प्रिंट करने हैं। यहाँ के लिए अगर हम देखें तो आउटर लूप तो हमारा यहीं से पता चलता है, अगर हम 1 लाइन पे है तो हमें सिंपली से 1 स्टार प्रिंट करना है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन सेकेंड लाइन पर आते हैं तो इसी लाइन पे हमें 2 स्टार को प्रिंट करना है, इसीलिए हमें इनर लूप को यूज करना होगा, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट लाइन करेंगे तो उसी लूप में हमें रहते हुए इनर लूप के अंदर ही सबसे पहले हम, अगर हमारे J की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, यानी J इक्वल 1 होता है तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर J की वैल्यू अपडेट होने के बाद 2 होगी तब सेकेंड स्टार प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं। और ये जो हमारा पार्ट होता है क्या हो जाता है, हमारा रो होता है, यहाँ से हम लाइन को डिसाइड करते हैं, और ये हमारा हो जाता है कॉलम हो जाता है।
अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके और अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम लाइन इक्वल 1 पर है, यानी कि हमारे आई की वैल्यू, आई क्या है, हमारा लाइन है, आप लो समझ सकते हैं, लाइन इक्वल अगर 1 पर है तो यहाँ से आप कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे लाइन की वैल्यू लेस देन इक्वल n की होती है, हमारे नंबर की होती है, तब हमें क्या करना है, तब हमें इनर लूप के अंदर एंट्री करना है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, जब हमारे आई की वैल्यू, यहाँ से अब हम समझेंगे आई यानी आई क्या है हमारा, आई की वैल्यू हमारे 1 है, तो यहाँ पर 1, उसके बाद क्या है हमारा लेस देन इक्वल n क्या है हमारा 3 है, 3 पैटर्न के लिए हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम इनर लूप के अंदर एंट्री करेंगे। इनर लूप के अंदर एंट्री करेंगे, फिर सारा काम इनर लूप का ही होगा। यानी कि हम लाइन के अंदर तो एंट्री कर चुके हैं कि फर्स्ट लाइन पर हम आ गए हैं, फर्स्ट लाइन पर यहाँ से हम क्या हुए हैं, फर्स्ट लाइन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इस लाइन के अंदर हमें काम क्या करना है, वो हमारा इनर लूप हैंडल करेगा। इनर लूप वेरिएबल से हम इसको ट्रैक करेंगे, इसके लिए हमने जे नेम का वेरिएबल लिया है। अब जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमने 1 रखी हुई है। अब यहाँ से जो कंडीशन है ये हमारी थी आई लेस देन इक्वल n की, और ये है हमारी किसकी, यहाँ से हम देख रहे होंगे ये हमारे जे वाले की कंडीशन है, तो यहाँ पर जे लेस देन इक्वल आई की। तो अब हमारे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो 1 है, लेकिन जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 1 के, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि ये इसके इक्वल है और इससे क्या है, छोटा नहीं है, लेकिन इसके इक्वल है 1 के, आई के, जो हमारा जे है वो आई के क्या है, इक्वल है। इस वजह से हमारी कंडीशन जैसे ट्रू हुई वैसे हम इस लूप में जो भी हमें डेटा प्रिंट करवाना है वो मैसेज हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सिंगल स्टार हमें क्या हो गया, प्रिंट में मिल गया। जैसे ही स्टार प्रिंट में मिला उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर नहीं आएंगे, अभी फिर से हम जाएंगे फिर से कंडीशन चेक करने के लिए इनर लूप की। इनर लूप के अंदर फिर से गए, इस बार हमें जे की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू अब क्या हो गई, अपडेट हो गई, यहाँ 1 से बढ़कर के क्या हो गई, 2 हो गई। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल 1 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम क्या होंगे, इस लूप से यानी पूरे इनर लूप से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इनर लूप का बॉडी यहाँ से लेकर के यहीं तक था, तो इससे हम बाहर हो गए। बाहर हमें क्या, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर हमें इंड एल फंक्शन की हेल्प से एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अभी तक हमारा कर्सर जो था वो यहाँ पर था, लेकिन नेक्स्ट लाइन हमने प्रिंट कर दिया, तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं उसके बाद अब हमारा आउटर लूप क्या होगा, फिर से चेक होगा। आउटर लूप की कंडीशन क्या की जाएगी, फिर से चेक होगी। आउटर लूप में हम फिर जाएंगे, अब हमें इस वेरिएबल को नहीं देखना है, यानी कि इसको नहीं चेक करना है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 थी, इसको हमें नहीं देखना है, इसको समझ लो, इसका काम फिनिश यहाँ से। उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, अब अपडेट होकर के क्या हो गई, 2 हो चुकी है। आई की वैल्यू जैसे 2 हुई वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे आई की वैल्यू है क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वैसे इनर लूप के अंदर हम एंट्री करेंगे। अब हमारा जो जे है यानी कि इनर लूप है वो 1 से ही हमेशा स्टार्ट होगा, जो भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिए होंगे वहीं से हमेशा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर j इक्वल 1 है, तो यहाँ पर क्या जो हमारे i की वैल्यू है, सेकंड वाले के लिए हम एनालाइज करते हैं, सेकंड लाइन के लिए, तो यहाँ पर जो j है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है सबसे पहले, तो क्या 1 लेस देन इक्वल i के है, लेस देन इक्वल i की वैल्यू इस बार हमारी क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम सी आउट फंक्शन की हेल्प से एक स्टार को और प्रिंट कर लेंगे। एक स्टार को और प्रिंट कर लिया, उसके बाद फिर से हम क्या जाएंगे, इसी लूप के अंदर जाएंगे, इनर लूप के अंदर, फिर से हमारे जो जे की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब 2 यहाँ पर 1 थी जे की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद 1 से बढ़ करके क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से 1 अपडेट होकर के क्या हो गई, 2 लेस देन इक्वल 2 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वैसे एक स्टार हम और प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको कभी भी इनर लूप में नेक्स्ट लाइन को नहीं प्रिंट करना है, नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ से इंडियल नहीं किया हुआ है, और यहीं पर इसी लाइन पर इसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर एक स्टार और प्रिंट में हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही स्टार प्रिंट में मिला वैसे ही फिर से हम इनर लूप के अंदर जाएंगे, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी,
या कंडीशन चेक होने से पहले हमारी वैल्यू अपडेट होगी। जे की वैल्यू अब 2 से अपडेट होकर के क्या हो गई, 3 हो गई। जैसे ही इसकी वैल्यू 3 हुई वैसे ही हम क्या आएंगे, कहाँ पर आएंगे, कंडीशन चेक करने आएंगे। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 3 लेस देन इक्वल 2 के है, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ से, क्योंकि जो 3 है वो 2 के ना इक्वल है और ना ही इससे छोटा है, बल्कि क्या इससे बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या हो गए, यहाँ पर सिंपली सा इस इनर लूप से हम क्या हो गए, एग्जिट हो गए, यानी कि बाहर हो गए। जैसे ही बाहर हुए वैसे हमने क्या प्रिंट कर दिया, एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया। तब हमारा कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कर्सर आया, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के बाद फिर हम आउटर लूप को चेक करेंगे, आउटर लूप की कंडीशन को। यहाँ पर जाएंगे, इसको देखना ही नहीं है, आई की वैल्यू 2 थी, 2 से अपडेट होकर के क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। इस बार 3 हुई है। अब क्या चेक करेंगे, जो हमारा जे है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेस देन इक्वल आई, यानी अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, और जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जे की स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेस देन इक्वल क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पर 3, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम सी आउट की हेल्प से स्टार को प्रिंट कर लेंगे। अब हमारा स्टार इस लाइन पर एक प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर से हम इसी लूप में कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हमारी क्या होगी, अपडेट होगी। यहाँ पर 1 थी सबसे पहले जे की वैल्यू, अब 2 के लिए हम चेक करेंगे, इस वाले के लिए तो 2 हो गई है। तो यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल 3 के है, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। ट्रू जैसे हुई ऐसे हमने से एक स्टार को और प्रिंट कर दिया इसके जस्ट बाद। उसके बाद फिर से हमारे जे की वैल्यू क्या हुई, इसी लूप में अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद क्या हो चुकी है, 3 हुई है। अब 3 हुई है तो इसके बाद क्या हमारा 3 लेस देन इक्वल 3 की है, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे ही हमने क्या कर दिया, इस पैटर्न को यहाँ से प्रिंट कर दिया, स्टार पैटर्न को। यहाँ से हमारा ये पैटर्न क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। उसके बाद अब हमारे जे की वैल्यू फिर से अपडेट होकर के 4 हो गई। जैसे ही हमारे जे की वैल्यू 4 हुई, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 की है, तो जो हमारा 4 है ये 3 के ना ही इक्वल है और ना ही इससे छोटा है, बल्कि क्या इससे बड़ा है। तो यहाँ से कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे और इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। तो सी आउट की हेल्प से हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। फॉर लूप पर जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस बार 3 से अपडेट होकर के 4 हो गई। 4 जैसे ही हुई उसके बाद हम यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल जो हमारा नंबर है 3 है, इसके है, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन आउटर लूप की फॉल्स होती है वैसे ही हम पूरे इस प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं, यानी पूरे लूप से हम बाहर हो जाते हैं। जब तक हमारा आउटर लूप की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हम इनर लूप के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आउटर लूप की कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे हम क्या हो गए, इस पूरे लूप से बाहर हो गए। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो हमारा आउटर लूप ही रॉन्ग हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि नेस्टेड लूप क्या होता है और किसी भी पैटर्न को हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। आपको किसी भी पैटर्न को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको उसे रो एंड कॉलम में डिवाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपका जो आउटर लूप है वो कितनी टाइम्स चलना चाहिए, यानी कि लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि कितनी लाइंस हमें प्रिंट करनी है। उसके बाद हर एक लाइन पे आपको प्रिंट क्या करना है वो भी एनालाइज करना होगा। उसके बाद उसमें हम प्रिंट कर क्या रहे हैं वो भी एनालाइज करना होगा। उसके बाद आप आसानी से उसका कोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।